हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, ये कहानी बगदाद शहर की है। बगदाद शहर अपने व्यापार के लिए जाना जाता था। आज बाज़ार में बहुत चहल पहल थी। बाज़ार के चौराहे पर एक अजीब मंजर देखने को मिला। बगदाद का बादशाह जो था वो अपना वेश बदलकर गलियों में घूमा करता था लोगों की तकलीफ़ों को समझने के लिए। अब वो ऐसे जा रहा था तो भीड़ देखकर रुक जाता है। एक आदमी की पीठ पर कोड़े बरसाए जा रहे थे और वो उसकी पीठ लहूलुहान हो गई थी। बादशाह जब ये मंजर देखता है तो वो बहुत हैरान होता है और सोचता है ये ऐसे कोड़े अपनी पीठ पर क्यों खा रहा है। इसने क्या कसूर किया है जो लोग इसे कोई इतना मार सकता है। अब वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, उससे बादशाह पूछता है तो वो आदमी कहता है कि ये हर शुक्रवार को यहाँ पर आता है और कहता है, आवाज़ें लगाता है कि कोई है जो मेरी पीठ पर कोड़े मारे और मुझे लहूलुहान करे। इसको देखकर दया बहुत आती है, लेकिन दुनिया में ऐसे कोई ना कोई आदमी इसको बाज़ार में मिल ही जाता है जो इसको कोड़े लगाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये कोड़े खा करके उनको इनाम देता है और खुश होता है। अब राजा ये बात जब सुनता है तो बहुत हैरान होता है। अब बादशाह उस आदमी को कहता है कि ठीक है, ये कोड़े क्यों खाता है, ये जानने के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ का बगदाद का बादशाह हूँ और मैं वेश बदलकर लोगों की तकलीफ़ें जानने के लिए निकला करता हूँ। तो अब ये जिम्मेवारी तुम्हारी है कि तुम इसको जाने नहीं देंगे और इसको लेकर के सीधा मेरे दरबार में हाजिर होंगे। वो कहता है ठीक है। अब वो आदमी दूसरे दिन उसको दरबार में लेकर के हाजिर होता है और जब बादशाह उससे पूछते हैं कि तुम अपनी पीठ पर कोड़े क्यों खाते हो, अपनी पीठ को लहूलुहान क्यों करते हो, अपने को कष्ट क्यों देते हो, तो वो कहता है बादशाह, मैं आपके दरबार में खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बदनसीब आदमी हूँ, अत्याचारी हूँ और गुनाहगार हूँ। मैं बहुत लालची किस्म का आदमी हूँ। बादशाह कहते हैं तुम अपनी कहानी मुझे पूरी सुनाओ। फिर वो कहानी सुनाता है। कहता है कि यहाँ एक शहर ऐसा है कि जहाँ पर कभी भी बरसात नहीं होती, वहाँ पर मैं रहता हूँ और उस इलाके के लोग बहुत ही गरीब हैं, क्योंकि वर्षा ना होने के कारण फसल नहीं होती और उन खाने के उनको बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। इसलिए वो सब लोग मेरे पास आकर के काम करते हैं और मैं बहुत लालची किस्म का आदमी हूँ। भगवान ने मुझे, वो आदमी मेरे पास काम करते थे। मेरे पास एक कीमती पहाड़ है जिसमें कीमती पत्थर निकला करते हैं। उसमें मेरे बहुत से लोग काम किया करते हैं और जब वो तकलीफ़ में होते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है उनको देख करके, जो भी तकलीफ़ में होता है। अब वो लोग जब मेरे पास काम करते हैं तो मैं उनकी पीठ देखा करता हूँ। जो अपनी पीठ पर खून रिसता हुआ मुझे दिखाता है, मैं उसको ही पैसे देता हूँ, बाकी मैं नहीं देता। शाम को सारे लोग लाइन लगा लेते हैं काम करने के बाद और अपनी पीठ दिखाते रहते हैं और वो पैसे ले जाते रहते हैं। उनमें एक आदमी ऐसा भी था जो अपनी पीठ मुझे दिखाता था। उसकी पीठ से कभी भी मुझे खरोंच आई हुई नहीं दिखती थी। तो वो 3 दिन तक वो उस आदमी को मैंने मजदूरी नहीं दी। अब वो विनती करता रहा कि वो बहुत कमज़ोर हो गया था। वो विनती भी करता रहा कि मेरे 2 बेटी हैं, बीवी है, कुछ मुझे पैसे नहीं
दे रहे तो कुछ खाने को ही दे दो, ताकि मैं उनको खाने के लिए कुछ दे सकूं, उनका पेट भर सकूं। मैंने उसको कुछ नहीं दिया और वो चला गया। चौथे दिन वो आता है, और क्योंकि वो अपने पीठ पर कपड़ा बांध के काम करता था, इसलिए वो अपनी पीठ से खून रिसता हुआ मुझे नहीं दिखा सका। अब चौथे दिन वो आता है तो अपना जो पीठ में कपड़ा बांध के काम करता था वो नहीं करा, और कपड़ा उतार के उसने काम करा, तो उसकी पीठ से भी बहुत ही खरोंचें लग गई थी, बहुत ही खून रिस रहा था। उसने बताया कि मैं बहुत मेहनत वो करता हूँ, और उस दिन भी उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन वो 3 दिन से कुछ न खा सकने के कारण बहुत कमज़ोर हो गया था। फिर भी उसने इतनी मेहनत से काम किया, और जब उसने मेहनत से काम किया, मैं उसको मज़दूरी देने लगा तो मैं उसके ऊपर गुस्सा हो गया। मैंने सोचा कि अभी तक तो मेरा काम फ्री में चल रहा था, लेकिन आज मुझे इसे मज़दूरी देनी पड़ रही है। मुझे उसे देखकर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन उस आदमी ने पैसे लिए और वो चलने लगा। जब वो आगे पहुंचा तो वहां जाकर उसको चक्कर आ गए और वो गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी जो औरत होती है वो दूसरे दिन सुबह सुबह मेरा दरवाज़ा खटकाने लगती है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो देखता हूँ एक औरत और 2 लड़कियाँ मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। जब वो लड़कियाँ वो औरत मेरे दरवाजे पे खड़ी थी, मैंने उससे पूछा तो वो मुझे गालियाँ निकालने लगी और कहने लगी, तू मेरे आदमी का कातिल है, तूने ही मेरे आदमी को मारा है। मैंने और वो मुझे भला बुरा कहती हुई, बद्दुआएं देती हुई कहने लगी कि मैं तेरी शिकायत करूँगी। मैं डर गया और वो चली गई। मैंने सोचा अब वो काजी से मेरी शिकायत करेगी और काजी मुझे सज़ा देगा और मुझे वही सज़ा मिलेगी जो किसी कातिल को मिलती है। मैं बहुत डरा हुआ था। अब दूसरे दिन मेरे दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। मैं आता नहीं हूँ और नौकर को कह देता हूँ कि बोल दो कि मैं घर में नहीं हूँ। वो जो पैगाम लेके आया था वो वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही काफ़ी दिन तक से सिलसिला चलता रहा और मैं डरता रहा और उस संदेश वाहक को वापस भेजता रहा। काफ़ी दिन बीत जाने पर एक दिन मेरे दरवाजे पर फिर दस्तक होती है और वो जो मेरा नौकर होता है वो जाकर दरवाज़ा खोलता है, देखता है एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है। जब घोड़ा गाड़ी खड़ी थी वो आकर बताता है कि घोड़ा गाड़ी आपके दरवाजे पर आके खड़ी हुई है। अब मैं देखता हूँ कि घोड़ा गाड़ी जो है वो क्यों आई है। मैं जाके देखता हूँ तो उसमें कफन में लिपटी एक लाश थी। लाश थी तो मैं देखकर डर जाता हूँ कि ये क्या है। होता यूँ है कि भगवान ने मुझे एक औलाद दी थी। जो लड़का था वो मेरे जुल्म देख करके बहुत परेशान होता था, तो मैंने उसे फैसला कर लिया था कि मैं उसे पढ़ने के लिए शहर में भेज दूँगा ताकि वो इन चीज़ों को ना देख सके और मैं अपनी मनमानी कर सकूं। मैंने उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था और उसी की लाश आज मेरे दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई थी। अब मैं सोच रहा था कि ये कौन है, तभी लाश उतारी जाती है और जब देखता हूँ तो मैं अपने बेटे की लाश देख करके बहुत रोने लगता हूँ, लिपट के रोने लगता हूँ। और जब मुझे होश आती है मैं उस गाड़ी वाले चलाने वाले से पूछता हूँ कि ये सब कैसे हुआ, तो वो कहता है कि मैं तो सिर्फ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ इसको लेकर के आया हूँ, मेरे को तो लाने के लिए इसको यहाँ भेजा है, इसको लेके यहाँ भेजा है। अब जब मैं उसको अब क्या करता, मैं उसको दफनाता हूँ दूसरे दिन, और फिर दफनाने के बाद 1-2 दिन बाद फिर मेरे दरवाजे पर दस्तखत होती है और दस्तक देने से मैं देखता हूँ कि एक फिर वही जो मेरे दरवाजे पर एक फिर कोई मुझे चिट्ठी देने के लिए
खड़ा है। अब मैं उसको पूछता हूँ कि ये सब क्या है। अब मैं सोचता हूँ सज़ा तो मिल चुकी है, मेरा बेटा मर चुका है, अब कोई भी हो, अगर काजी भी मुझे बुलाएगा तो सज़ा लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो गुनहगार हूँ। अब मेरे दिल में ये सब चल रहा था। मैं ख़त लेता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ था कि अब्बू जान, कुछ दिन से मुझे अजीब बीमारी लग गई है, मेरी पीठ पर सुबह फफोले हो जाते हैं खून के, और वो शाम होते होते उनमें से खून रिसने लगता है और मुझे भयानक दर्द होती है। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मुझे आकर ले जाइए, मेरा इलाज कराइए, मैं बहुत परेशान हूँ। और जब 10 दिन बाद मुझे ये ख़त मिलता है तो मैं अपना सिर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि जिस ख़त को मैं बार बार वापस भेज रहा था वो काजी का नहीं, वो मेरे ही बेटे द्वारा लिखा गया था, जो मुझे बुला रहा था उस अपनी बीमारी से परेशान हो कर के। तो मैं समझ गया कि उस औरत ने काजी से नहीं, मेरी शिकायत खुदा से की, और खुदा ने इंसाफ करा और मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। तो अपनी गलती का एहसास हुआ मुझे, और जो सज़ा मेरे बेटे को मिली, मैं बहुत उससे डर गया और बहुत मुझे पछतावा हुआ। तभी से मैं हर शुक्रवार को वहाँ चौराहे पर जाता हूँ और अपनी पीठ पर कोड़े खाता हूँ, और उसमें से खून जब तक नहीं रिसता तो मुझे चैन नहीं आता। तो इसी तरीके से मैं तब से कोड़े अपनी पीठ पर खा रहा हूँ और अपनी सज़ा को भुगत रहा हूँ। वो सुल्तान कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। अब खुदा ये नहीं चाहता कि कोई अपने को अपने आप सज़ा दे। जो इंसान तुमने किसी पर अत्याचार किया वो सज़ा तुम्हें मिल गई है। अब भलाई इसी में है तुम्हारी कि तुम वो धन जो तुम्हारे पास है उस धन को गरीबों की सेवा करने में लगा दो, जिससे तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा और तुम्हारा भला होगा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।